नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और टर्म 1 के एग्जाम बच्चों आने वाले हैं, तो आज मैं फुल डिस्कशन आपके लिए लेके आया हूँ एसिड बेस और सॉल्ट के वो पॉइंट, वो कंसेप्ट, वो थ्योरी जो आपको एग्जाम में जरूर आएगी, जिसे आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है ना। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप मेरी स्पेशल क्लास में जे नीट फाउंडेशन एनटीएससी की कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी का संडे को एक कम्बैट एग्जाम भी निकाल रहा है जो फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उसमें भी आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल फ्री एनरोलमेंट है, ठीक है। चलिए मैं चलता हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में। सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चे वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर से क्वेश्चन आपको 100% आना है, ठीक है ना। इंडिकेटर में लिटमस पेपर से क्वेश्चन आएगा। लिटमस पेपर के साथ साथ में बच्चे फिनोल्फ्थलीन और साथ के साथ मिथाइल ऑरेंज के जो कलर चेंज होते हैं एसिड और बेस में, वो अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से क्वेश्चन आपको 100% निश्चित रूप से आने वाला है। तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बेसिक से आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि एसिड और बेसिस की रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इससे आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है और इन क्वेश्चंस को आप जरूरी कर लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन। इसी तरीके से जैसी रिएक्शन आप एसिड की करें वैसी ही रिएक्शन आप बेस की भी जरूर करें कि बेस जो होते हैं वो भी एसिड के साथ मिलकर अपने बेसिक सॉल्ट बनाते हैं और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस वो भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में बच्चों आ जाता है कि हमारे जो एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। एक चीज याद रखना कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन आयन होते हैं। कभी कभी इस बात को बच्चे गलत कर देते हैं। एसिड की प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आने वाले हैं। एल्कलीज जो पार्ट है उस एल्कलीज को भी आप बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है कि उसे कर लीजिएगा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। उसके बाद में जो नया टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू, पीएच पेपर और पीएच पेपर के कलर। इन तीनों से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। और ये आपको याद रखना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है और OH आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 होती है। यानी कि दोनों जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है। ये प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर किसी के अंदर बहुत कम है तो OH आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज 10⁻14 के -14 के इक्वल ही होगा, ठीक है। इसके बाद में जो नया टॉपिक है वो है बच्चे एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है भाई, टूथ डिके या डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो है एनिमल और प्लांट्स में कितना एसिड और कितना बेसिक होना चाहिए, यहां से भी आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आना है। पीएच वैल्यू में बच्चों ये जरूर याद रख लेना कि जब एसिड और बेस सॉल्ट बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका जो पीएच है वो 7 ही हो, वो 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं और सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो आपका नया टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 2-3 क्वेश्चन आने हैं, वो है सॉल्ट। हमारे 5 सॉल्ट है, एक है NaCl, एक है NaOH, एक है ब्लीचिंग पाउडर, एक है वॉशिंग सोडा, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट है उनको आप अच्छे तरीके से कर लें। फैमिली ऑफ सॉल्ट से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एसिडिटी और बेसिसिटी भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है। एसिड की बेसिसिटी होती है बच्चों, याद रख लेना है, और बेस की एसिडिटी होती है, ठीक है ना। और जो जो सॉल्ट है उसके लिए एक टेबल बना लो आप, उनका केमिकल फॉर्मूला, उनकी प्रिपरेशन, उनका यूज और उनकी 1-2 प्रॉपर्टी जो बहुत खास होती है।
इतने क्वेश्चंस आपको यहां से आने, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे तरीके से करके जाएं और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट जरूर होगा, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।